तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। तो हमने भौतिक स्वरूप में भाग 1 हमने पढ़ा था, उसके 10 ही क्वेश्चन हो पाए थे। आज हम हमारे नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमने वहाँ 10 क्वेश्चन तक की बात कर ली थी। उसमें लास्ट क्वेश्चन था हमारा, सर्वाधिक मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी बालू का स्तूप है। तो उसका आंसर हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर डी। आज की बात करते हैं 11वें क्वेश्चन से। 11वां क्वेश्चन है, मावठ है। मावठ क्या है? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बारिश, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, या दोनों। तो मावठ है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को हम क्या कह देते हैं? मावठ कह देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावठ संबंधित है अरब सागर से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मावठ है वो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली बारिश को मावठ कहा जाता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरवैया संबंधित है भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। ये तो हमने पढ़ा भी कि जो भूमध्य सागर के जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उनसे जो शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसको तो मावठ कह देते हैं, तो पुरवैया तो नहीं कहते। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं को पुरवैया कहा जाता है। वैसे ये टॉपिक जलवायु के अंतर्गत आता है। जब राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रश्न आएगा, लेकिन अभी यहाँ प्रश्न आ गया तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है ना? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को तो लू कहते हैं, सभी को पता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं को हम क्या कह देते हैं? पुरवैया कहा जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावठ है। देखो मावठ ही मावठ से 2-3 क्वेश्चन आ गए। तो मावठ क्या है? देखो मावठ के बारे में 2-3 चीज़ें कि एक तो भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होती है। शीत ऋतु में होती है बारिश, है ना? पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है ना? भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में बारिश होती है। ठीक है ना? और मावठ क्या है? एक चक्रवात है। मावठ क्या है? एक चक्रवात हो गया। ठीक है ना? तो मावठ से रिलेटेड 2-3 बातें याद रखनी है कि मावठ क्या है कि भूमध्य सागर की पश्चिमी विक्षोभों के से शीत ऋतु में बारिश होती है। ये याद रखना, पश्चिमी विक्षोभ। वहाँ कन्फ्यूजन करता है हमें ऑप्शंस में, जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो वहाँ पश्चिमी विक्षोभ हमें देखना है। भूमध्य सागर की पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में बारिश होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती है उसको लू कहते हैं ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू संबंधित है। तो लू क्या है? एक स्थानीय पवन है। ठीक है ना? अलग अलग स्थानों के, जैसे राजस्थान में गर्म मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है तो लू चलती है, यानी स्थानीय पवन है ये। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरवैया संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? पुरवैया हमने क्या पढ़ा अभी कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसूनी हवाएं चलती है ना, उनको पुरवैया कहा जाता है। लेकिन ये पुरवैया हैं क्या? तो सामयिक पवन है, समय के अनुसार परिवर्तित होते रहती है पुरवैया। तो ऑप्शन नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 17 है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली घास है। सेवन, करड़, अंजन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी उसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा आप मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन सी घास पाई जाती है। तो सेवन हो गई, धामण, करड़, अंजन, बूर, सोंगनी, है ना? ये प्रमुख घासें हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर प्रदेश में सम्मिलित जिलों का सही युग्म बताइए। घग्गर प्रदेश हमको पता है राजस्थान में 2 जिलों से होकर घग्गर नदी बहती है, 2 जिलों में बहती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ठीक है ना? निकलती कहाँ है? हिमाचल प्रदेश से। कालका की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से। ठीक है ना? और राजस्थान में हनुमानगढ़ में एंट्री करती है टिब्बी स्थान पर, टिब्बी से एंट्री करती है ना? और बड़ोपल होते हुए गंगानगर से निकल के पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये इसका पानी चला जाता है कभी कभी, यदि ज़्यादा बारिश हो जाती है तो घग्गर नदी। तो राजस्थान में जो घग्गर प्रदेश है वो किन जिलों से संबंधित है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी है कांतली नदी है, आंतरिक अपवाह तंत्र की है ये नदी, ठीक है ना, आंतरिक अपवाह तंत्र की ये नदी है और पूर्ण बहाव के आधार पर, क्या पूर्ण बहाव के आधार पर आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, ये याद रखना ना, आंतरिक प्रवाह तंत्र की पूर्ण बहाव के आधार पर, यानी पूर्ण बहाव के आधार पर का मतलब राजस्थान से ही निकलती है, राजस्थान में ही विलुप्त होती है, पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। और कांतली नदी के बारे में एक विशेष बात यह है कि ये दिशा के विपरीत बहती है, ठीक है ना, दिशा के विपरीत बहती है, यानी ढाल के विपरीत बहती है। अब राजस्थान का ढाल है, राजस्थान का ये मान लो, तो कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है ना, और झुंझुनू में चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है, ठीक है ना, तो ये ढाल के विपरीत बहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? छप्पन की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर में, और एक छप्पन का मैदान आता है, यहाँ से दो प्रश्न क्लियर होते हैं। छप्पन का एक तो मैदान पूछ लिया जाए तो मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जो 56 गांवों नदी नालों का जो समूह है ना, उसको हम छप्पन का मैदान कहते हैं, और जो छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित है ना, वो बाड़मेर में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाकोड़ा भैरव मंदिर है मेवानगर बाड़मेर में स्थित है ना। जो नाकोड़ा जो भैरव मंदिर है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है, ठीक है ना, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ये मंदिर समर्पित है, ठीक है ना, नाकोड़ा भैरव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जालोर में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र रेल कहते हैं। अब यहाँ देखो, जो शेखावाटी क्षेत्र में ना, शेखावाटी क्षेत्र में जो छोटे छोटे तालाब होते हैं ना, शेखावाटी क्षेत्र में जो छोटे छोटे तालाब, शेखावाटी के तालाब होते हैं ना, उनको उस क्षेत्र में क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है, ठीक है ना। नाड़ा और जोहड़ ये क्या है? जल संरक्षण की विधियाँ हैं, कच्चे कुएँ पक्के कुएँ का नाम है, शेखावाटी क्षेत्र में इनको कहते हैं। तो जालोर में जो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको रेल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोरा पर्वत। पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोरा पर्वत, 869 मीटर की है, 869 मीटर की है ना। कहाँ है ये? जालोर में। याद रखना कि जो डोरा पर्वत है वो कहाँ है? जालोर में है, और पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है 869 मीटर की है, और जो इसराना भाकर है वो 839 मीटर ऊंची है। याद रखना, ये भी जालोर में ही 839 मीटर ऊंची है, और जो रोजा भाकर है वो 730 मीटर ऊंची है। याद रखना, तीनों जालोर में ही है। और जो जरगा है वो है 1431 मीटर ऊंची है, और जरगा कहाँ है? उदयपुर में। जरगा उदयपुर में, जरगा कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, भारत में अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो कितना है? तो भारत में पूछा इसने, अरावली पर्वतमाला का विस्तार 692 किलोमीटर, इसमें कभी कभी 700 किलोमीटर भी आ जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम 700 किलोमीटर मान के चलते हैं कि भारत में अरावली पर्वतमाला का विस्तार वो 700 किलोमीटर के समथिंग है। यानी ऑप्शन में इसमें 692 किलोमीटर के आसपास वाला, जो यदि 692 किलोमीटर नहीं होता या 700 किलोमीटर आ जाता तो अप्रॉक्सीमेटली हम 700 किलोमीटर को हम मानते, ठीक है ना। तो लगभग 700 किलोमीटर के आसपास, ठीक है ना। गुजरात के पालनपुर से रायसीना दिल्ली तक, जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित रायसीना की पहाड़ियों पर, ठीक है ना, 692 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो कितना है? 550 किलोमीटर का है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितना है? 550 किलोमीटर का है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितना? 550 किलोमीटर का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ और आता है कि राजस्थान मतलब जो अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई पूछ ली जाए आपसे तो 930 मीटर, ठीक है ना। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाइयाँ पूछ ली जाए तो 930 मीटर है। इसकी जो मूल जड़ है ना वो कहाँ है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में इसकी मूल जड़ है,
अरावली पर्वतमाला की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में लगभग राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 10% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। और जो क्षेत्रफल की बात करें तो 9.6% क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान भारतीय जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला, महान भारतीय जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। अब ये देखो, अरावली पर्वतमाला सिरोही से खेतड़ी 550 किलोमीटर की है, राजस्थान में सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका, एक सेकेंड, देखो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ ये है सिरोही, सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है ना, 550 किलोमीटर का विस्तार है। सिरोही से खेतड़ी 550 किलोमीटर का विस्तार है। तो भारतीय जल विभाजक रेखा है ये, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जल विभाजक रेखा क्यों? क्योंकि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और अरावली पर्वतमाला के पूर्व दिशा में 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, लगभग है ये, ठीक है ना। फिक्स्ड एक्यूरेट नहीं है कि 50 सेंटीमीटर से कम ही हो, उसके आसपास होती है, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही हो उसके आसपास मानी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला महान भारतीय जल विभाजक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में, ठीक है ना। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ है? उदयपुर में। अब हम पढ़ते हैं कि जो गुरु शिखर है 1722 मीटर ऊंचा, वो सिरोही में है। लेकिन प्रश्न यदि ऐसा पूछा जाए आपसे कि राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है, तब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या पूछा है इसने, राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में, ठीक है ना। राजस्थान में अरावली का न्यूनतम विस्तार कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, गुरु शिखर है ना 1722 मीटर ऊंचा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली की न्यूनतम ऊंचाई पूछ ली जाए तो जयपुर में, याद रखना, ठीक है ना। सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही में और न्यूनतम ऊंचाई कहाँ है? जयपुर में। सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में और जो न्यूनतम विस्तार है वो कहाँ है? अजमेर में। तो ये था हमारा आज का भाग नंबर 2 राजस्थान के भौतिक स्वरूप का। एक पार्ट और आएगा भाग नंबर 3, जिसके अंदर और भी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे और जहाँ तक है उसमें राजस्थान के भौतिक विस्तार के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे। तो आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि और भी अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोज आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुँच जाए और आप हमसे ऐसे ही कनेक्ट रहें। थैंक यू।